एक और कांग्रेस के छत्रप दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो आजकल पैर पैर घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। वो वहाँ कहीं कोई फाइट देख रहे हैं आप? और आप जिन मुद्दों पर उनको घेरते थे आजकल वो उससे बच रहे हैं कि कुछ बोलते नहीं हैं। आपने तो खुद कहा था कि वो बोलते हैं तो हमारा प्रचार करते हैं। हम तो कह ही रहे हैं, उनका जो स्वभाव था वो स्वभाव बदल करके अब वो संघ की तारीफ कर रहे हैं, प्रचारक जी की तारीफ कर रहे हैं। तो वो उनके सब ये छलिया वाले रूप हैं, हम सब जानते हैं। उनका अपना चरित्र लोग जानते हैं, उनके कार्य पद्धति, उनके बंटाढार सरकार को याद रखते हैं लोग। और ये भी मत भूलना कि वो उनने भोपाल छोड़ करके राजगढ़ पकड़ा है। तो जो आदमी, और जिस दिन उनको टिकट डिक्लेयर हुआ उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं, पार्टी ने कहा इसलिए लड़ रहा हूँ और मेरा आखिरी चुनाव है। तो ये जो दोनों बातें वो निराशा के भाव बताती है। जो अपने आप में आदमी जो लड़ने के पहले चुनाव हारने वाली बात करता है, ये उस रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए मैं तो नहीं मानता हूँ कोई चुनौती हमको है। इनकी छोड़ो, इनके दिल्ली के आका में से कोई आने वाला है कोई प्रदेश में? कोई आ नहीं रहा, एक तैयार नहीं आने को। राहुल गांधी जी ने घोषणा की 21 तारीख को मध्य प्रदेश सतना में बड़ी सभा करेंगे। तबीयत खराब हुई, तबीयत नहीं खराब होगी, उनको नहीं आना था क्योंकि उनको लग नहीं रहा था कि वो सफल होंगे। आरोप तो ये लगते हैं कि जो लोग बोलते हैं उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। अब मैं उनको बोलने वालों को नहीं करता हूँ, जो पार्टी में आने वाला है उनको लाता हूँ। बल्कि लाने की लंबी कतार है, उसमें से हम सब लोग विचार करते हैं। हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की ताकत है। पार्टी विचार करती है किसको आने देना, किसको नहीं आने देना। तो हमारे पास 100 आवेदन देते हैं तो उसमें से 10 छांटते हैं। आवेदन आते हैं? हाँ, उसके बाद ही देखते हैं प्रत्येक आदमी से। जो आप क्या मान के चलते, जिसको पट्टा डालते हैं पार्टी में लाते हैं, उसके बारे में पूरी खातिरी करते हैं किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो क्या स्क्रूटनी होती है उसकी? कोई फॉर्मेट भी है? उसके गुण दोष देखे जाते हैं, उसका आचरण देखा जाता है, उसके क्षेत्र में अपनी कोई आपराधिक छवि तो नहीं है, वो कोई दूसरे कारण से तो नहीं आ रहा। बहुत सारे कारण जो एक राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास कायम रखे, उनके बीच में नेतृत्व क्षमता का विश्वास जगाए, उनको अवसर आने पर आगे तक ले जाए। लेकिन परिवारवादी व्यवस्था होने कारण से, और ख़ास करके भगवान राम के मंदिर में निमंत्रण ठुकराने की घटना, भगवान राम के पहले हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब सेना पे प्रश्न खड़ा करना, माननीय मोदी जी के देश के लोकप्रियता वाले चरम वाले दौर में वो जब मोदी जी पे प्रश्न उठाते तो कांग्रेस के लोग आक्रोशित होते कि भाई आप उनको मत बोलिए, आप अपनी पार्टी मजबूत करिए। तो जब तक आप कैडर मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप अपने बीच में आइडियोलॉजी की दृष्टि से मजबूत नहीं होगे। वही आइडियोलॉजी की तो बात आ रही कि जो लोग हैं, तो क्या वो बायोडाटा जब देते हैं तो उसमें आइडियोलॉजी चेंज का कोई ऑप्शन होता है? बिल्कुल, मैंने आपसे 2 बात कही है। भारतीय जनता पार्टी में आने वाला कोई भी व्यक्ति जब तक उस आइडियोलॉजी के अंदर समाविष्ट नहीं होगा, उसका कोई उद्धार नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ तो माननीय अटल जी ने भी एक अच्छा शब्द बोला था कि हमारा सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता है। इसीलिए आप देखो, बड़े से बड़े पद पर रहे व्यक्ति भी सामान्य कार्यकर्ता की तरह आज रह रहे हैं। और मेरे से सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की तरह भी है, माननीय मोदी जी जैसा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद पे है। तो ये पार्टी की विशेषता है, कब किसको कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दे, कहाँ से ऊपर नीचे से लिया है, ऊपर से लिया है। लेकिन हर कार्यकर्ता पर पार्टी का ध्यान रहता है और पार्टी उस सब की चिंता करती है।